हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। आज हम लेके आए हैं न्यूरल कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन, इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। जैसे कि हम लोग पढ़े हैं कि हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो किसके साथ मिलकर काम करता है। हमारा जो ग्लैंड है, ग्लैंड से हार्मोन प्रोड्यूस होता है, तो ये दोनों मिलके क्या करता है, काम करता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो न्यूरल कोऑर्डिनेशन है, दूसरा क्या है, केमिकल कोऑर्डिनेशन है। तो न्यूरल कोऑर्डिनेशन उसको कहेंगे जो कंट्रोल हमारे ब्रेन के द्वारा हो रहा है। मतलब क्या कि हमारा ब्रेन जो है तुरंत रिस्पॉन्ड कर रहा है, तुरंत से इंफॉर्मेशन को ले रहा है, तुरंत उसका जवाब दे रहा है। जैसे क्या, ये मार्कर है, ये अभी इस हाथ में है, तुरंत ले लिए। ये कमांड कहाँ से आया, हमारे न्यूरल सिस्टम से आया। लेकिन अगर हमारे बॉडी में कहीं चोट लगता है या कुछ भी होता है, तो उस समय जो मैसेज आता है केमिकल के थ्रू आता है, वो कौन लाता है, ये हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन है, जो कि किसी ग्लैंड से क्या हुआ, हार्मोन प्रोड्यूस होके उस टारगेट ऑर्गन तक आया है। ये फिर हमारे बॉडी को बड़ा करना है। जैसे धीरे धीरे हम लोग क्या होता है, बड़े होते जा रहे हैं, तो उसके लिए हमारे बॉडी में एक ग्लैंड है जो क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ग्रोथ हार्मोन जो है वो क्या तुरंत काम किया नहीं भैया, वो बहुत स्लोली काम किया। हम लोग धीरे 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 बड़े हो रहे हैं। तो वो कौन सा हुआ, एक केमिकल कोऑर्डिनेशन हुआ। मतलब केमिकल्स की तरह धीरे धीरे मेरा बॉडी कंट्रोल हो रहा है। तो पहला क्या है हमारा, जो ये न्यूरल कोऑर्डिनेशन है, इसमें क्या होगा, इंफॉर्मेशन पास एज इलेक्ट्रिक इंपल्सेस। इसमें जो इंफॉर्मेशन आ रहा है या जा रहा है, किस फॉर्म में आएगा, इलेक्ट्रिक के फॉर्म में आता है। और किस में ट्रेवल कर रहा है ये, इसके पास कौन सा गाड़ी है भैया, इसके पास जो है वो है न्यूरॉन्स है, नर्व फाइबर है। उसी नर्व में ये इलेक्ट्रिक के रूप में इंफॉर्मेशन ट्रेवल करता है। चाहे न्यूरॉन के बीच में ट्रेवल कर रहा हो, चाहे हमारे बॉडी में ट्रेवल कर रहा हो, कहीं भी ट्रेवल करता है तो किस फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है, इलेक्ट्रिक इंपल्सेस के फॉर्म में ट्रेवल करता है। और इंपल्सेस कहा जाता है, जो इंफॉर्मेशन है उसी को इंपल्सेस कहते हैं। लेकिन केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या होगा कि इसमें जो इंफॉर्मेशन पास करता है वो किस रूप में, केमिकल सब्सटेंस के रूप में, मतलब किसी हार्मोन्स के रूप में है। और हार्मोन्स कैसा है, किसी फ्लूइड के रूप में रहता है, जो इसका बना रहता है प्रोटीन, स्टेरॉयड, ये फिर पेप्टाइड का बना हुआ रहता है। ठीक, इतना क्लियर हुआ। और ये जो केमिकल्स है, इस ट्रेवल कैसे करेगा, ब्लड के थ्रू ट्रेवल करता है। और ये कैसे, न्यूरल के थ्रू ट्रेवल कर, नर्वस सिस्टम के थ्रू। जैसे कि न्यूरॉन सेल है, न्यूरॉन सेल के थ्रू ट्रेवल कर रहा था हमारा न्यूरल कोऑर्डिनेशन। वही जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है वो किसके थ्रू ट्रेवल कर रहा है, ब्लड के थ्रू। तो उसके बाद चलते हैं दूसरा पॉइंट जो है, देयर इज रैपिड ट्रांसमिशन। इंफॉर्मेशन न्यूरल कंट्रोल में जो होता है वो तुरंत एकदम क्विक रिस्पॉन्स दे रहा है। जैसे कि अभी मेरे हाथ में ये मार्कर है, इस हाथ में आ गया, इस हाथ में ले लिए, तो ये क्या है, तुरंत हुआ एकदम, जैसे हम लोग सोचे जैसे उससे रिस्पॉन्ड आया। लेकिन हमारा जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है, इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें ट्रांसमिशन बहुत स्लो होगा। पहले हार्मोन्स किसी ग्लैंड में बनेगा, फिर बनने के बाद क्या, ब्लड में गया, ब्लड में जाने के बाद वो क्या होगा, उस टारगेट ऑर्गन तक जाएगा। तीसरा पॉइंट है कि रिस्पॉन्स इमीडिएटली। न्यूरल कोऑर्डिनेशन जो है, यह क्या करता है, तुरंत रिस्पॉन्ड करता है। जैसे कि आप हमको गाली दिए, तो जैसे आप हमको गाली दिए तो क्या करते हैं, तुरंत रिटर्न में हम भी गाली दे रहे हैं आपको। ये आपको गाली दिया, आपके दोस्त ने, तो आपने दोस्त को भी तुरंत गाली दिए। तो वो क्या है कि तुरंत सुने और तुरंत उसका रिस्पॉन्ड किए। तो ये किसका काम है, ये न्यूरल कोऑर्डिनेशन जो है, ये उसको तुरंत रिस्पॉन्स कर रहा है। और इसका अगर बात करें केमिकल कोऑर्डिनेशन का, तो इसमें ना स्लो होता है, धीरे धीरे रिस्पॉन्ड करेगा। धीरे धीरे कितना धीरे, मतलब क्या, अभी मान लो कहीं पे तुम किसी से गले मिले, तो धीरे धीरे तुमको क्या होगा कि ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, फिर तुमको थोड़ा सा खुशी महसूस होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि रिस्पॉन्स वेरी एग्जैक्ट। जैसे भैया अभी आप गाली दिए थे, तो उसके जवाब में आप क्या किए, एकदम उसी के एग्जैक्ट आप भी गाली दिए। तो ये क्या था, हमारा न्यूरल कोऑर्डिनेशन था। ये किसी से आप बात कर रहे हैं, तो आप उसके बात का जवाब एकदम एग्जैक्ट दे पा रहे हैं, एग्जैक्ट दे रहे हैं। तो किसके कारण से दे रहे हैं, ये न्यूरल कोऑर्डिनेशन से दे रहे हैं। तो ये रिस्पॉन्स क्या करता है, एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट करता है। लेकिन ये क्या करेगा, यूजुअली वाइड स्पेस में, तो बहुत बड़ा जगह लेता है। जैसे हम ये कई
काम कर रहा है हमारा, जैसे ग्रोथ हार्मोन, तो ये पूरे बॉडी पे ही काम कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, बहुत बड़ा जगह लेगा। लास्ट पॉइंट है कि रिस्पॉन्स इज शॉर्ट लिव्ड। ये क्या रिस्पॉन्ड जो दिया तो थोड़ा बहुत कम समय के लिए दिया, लेकिन इसका जो रिस्पॉन्ड है यह क्या लॉन्ग लास्टिंग है। जैसे हम लोग लंबे हैं तो क्या ये लॉन्ग लास्ट नहीं है, हार्मोन से नहीं है, हम लोग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन की वजह से हम लंबे हुए और ये क्या हमारा लंबाई चलते रहेगा। तो भैया क्या क्या डिफरेंस था इन दोनों में कि न्यूरल में क्या था कि इसमें इंफॉर्मेशन पास कैसे होता है, इलेक्ट्रिक इंपल्सेस के थ्रू पास होता है, और किसमें पास होता है, नर्व फाइबर में। वही दूसरा क्या था कि इंफॉर्मेशन पास एज केमिकल सब्सटेंस थ्रू ब्लड। ये इसमें जो हो रहा है वो किसमें हो रहा है, ब्लड केमिकल के रूप में हो रहा है, और किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू हो रहा है। दूसरा पॉइंट क्या था कि देयर इज रैपिड ट्रांसमिशन, इसमें रैपिड ट्रांसमिशन होता है, और इसमें कैसा ट्रांसमिशन होगा, स्लो होगा। रिस्पॉन्स इमीडिएटली, इसमें क्या रिस्पॉन्स तुरंत कर रहा है, लेकिन इसका क्या है, ये स्लो रिस्पॉन्स करेगा। चौथा है कि ये जो था एकदम एग्जैक्ट जगह पे रिस्पॉन्ड करता है, लेकिन हमारा जो केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला पार्ट है ये बहुत जगह लेता है।